हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश इसका चैप्टर 10 लेसन 10 का जो ये टेल्स ऑफ चाइल्डहुड है, लेसन 10 टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ और एक्टिविटी 4, 5 भी सॉल्व कर दूँगी इसी वीडियो में। ठीक है, इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 पूरा हिंदी में मतलब पूरा पढ़ा दिया है, हिंदी में भी समझाया मैंने, और इसका एक्टिविटी 1, 2, 3 आपको उसी वीडियो से अटैच्ड मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ किया है। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं पार्ट 2 इसको पूरा पढ़ाऊंगी और ये एक्टिविटी 4, 5 सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, पार्ट्स जो हैं छोटे छोटे हैं। बड़ा बड़ा पार्ट्स होता है जब किसी चैप्टर का 2-3 भाग है और बड़ा बड़ा है तो उसको एक वीडियो में मतलब कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये छोटे छोटे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको मैं पढ़ाऊंगी इसका पार्ट 2 और हिंदी में समझा भी दूंगी और एक्टिविटी 4, 5 इसी वीडियो में सॉल्व भी कर दूंगी। ठीक है, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम प्लीज़ पार्ट 2 अपलोड कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट आई है, एक दो नहीं बहुत आई है, तभी मैं इसको आज लेकर आई हूँ भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद मैं मैथ्स भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग घबराइए नहीं कि बस यही वीडियो बना रही हूँ, मैथ्स नहीं बनाऊँगी, सब बनाऊँगी। धीरे धीरे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों की वजह से मैं इतनी दूर आई हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो या फिर जो भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, अब पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 2 ऐसे बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, मैं उसका लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर सकोगे। तो चलिए देखिए, लेट्स कंटिन्यू। In 1920, when I was still only 3, my mother's eldest child, my own sister Astrid, died from appendicitis. इसका मतलब हुआ, नैरेटर जो है, लेखक जो है, वो बोल रहे हैं इन 1920 ईस्वी में, जब मैं सिर्फ 3 साल का था। लेखक जो है बोल रहे हैं 1920 ईस्वी में जब मैं सिर्फ 3 साल का था, मेरी माँ की सबसे बड़ी बच्ची, यानी कि मेरी माँ की सबसे बड़ी बेटी, मेरी खुद की बहन, मेरी अपनी बहन एस्ट्री की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है एपेंडिसाइटिस से। ठीक है, यानी कि हमारे जो रोल्ड डाल, जो हमारे लेखक हैं, उनकी बड़ी बहन एस्ट्री जो है 1920 ईस्वी में, 1920 साल में, जब वो 3 साल के होते हैं, लेखक जब उनकी उम्र 3 साल की होती है, तब उनकी बड़ी बहन एस्ट्री की मृत्यु हो जाती है एपेंडिसाइटिस से। ठीक है, शी वॉज 7 years old when she died. एस्ट्री की मृत्यु तब होती है जब वह सिर्फ 7 साल की होती है, मतलब जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल रहती है। तो एस्ट्री जो है, लेखक की जो बड़ी बहन है, उसकी मृत्यु हो जाती है सिर्फ 7 साल की उम्र में। ओके, एस्ट्री वॉज फार एंड अवे माई फादर्स फेवरेट, यानी कि एस्ट्री, लेखक बोल रहे हैं कि एस्ट्री मेरे पापा की बहुत फेवरेट है, मतलब मेरे पापा की सबसे प्रिय बेटी है, एकदम उनकी फेवरेट थी। तो एस्ट्री जो थी मेरे पापा की फेवरेट थी। He adored her beyond measure and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. इसका मतलब हुआ, एस्ट्री के पिता जो थे, एस्ट्री के पिता उसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, मतलब उनको उनकी बेटी जो है बहुत प्यारी थी, उसे वो हद से ज़्यादा प्यार करते थे। और जब उनकी प्रिय बेटी की अचानक मृत्यु हो गई, अचानक मतलब उसे अपेंडिसाइटिस था, तो जब उनकी प्रिय बेटी की मृत्यु हो गई ना, ये जो है, ये मतलब ये सुनकर, ये देखकर एस्ट्री के पिता को बहुत गहरा सदमा लगा। ठीक है, मतलब इतना, जब कोई भी अपनी बेटी से इतना प्यार करेगा और जब उसकी सडन डेथ हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसे तो गहरा सदमा लगेगा ही ना। सेम यहाँ पर भी है कि एस्ट्री के पिता एस्ट्री से इतना प्यार करते थे और वो उनकी प्रिय बेटी भी थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई, एस्ट्री की जब मृत्यु हुई एपेंडिसाइटिस से, तो उनके पिता जो है, उनको बहुत गहरा सदमा लगा। और सदमा लगने तक, मतलब इतना गहरा सदमा लगा कि वो कुछ दिन तक अवाक रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए और कुछ बोले ही नहीं। कुछ दिन तक उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड ही नहीं निकाला है, मतलब चुपचाप अवाक होकर मतलब सोचते रहते कि ये हुआ कैसे। ठीक है, He was so overwhelmed with grief
with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. इसका मतलब हो रहा है कि लेखक के जो पिता हैं, मतलब ये एसटी के पिता या लेखक के पिता जो भी बोलिए, वो इस कदर शोक में डूबे हुए थे ना, मतलब एसटी की मृत्यु से वो इस कदर शोक में डूबे हुए थे कि जब वो खुद 1 महीने से निमोनिया से पीड़ित थे, उन्हें खुद निमोनिया हो गया था, जब वो खुद 1 महीने से निमोनिया से पीड़ित रहे थे, उन्हें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि वो जीवित रहेंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब उन्हें इस बात की कोई केयर ही नहीं थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद की केयर करूँ व मैं अपने शरीर का ख्याल रखूँ। नहीं, वो 1 महीना से निमोनिया से पीड़ित थे और अपनी बेटी की मृत्यु के शोक में इस कदर डूबे थे कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो जिएंगे या मरेंगे। ठीक है। If they had penicillin in those days, neither appendicitis nor pneumonia would have been so much of a threat. इसका मतलब हुआ if they had penicillin in those days, इसका मतलब हुआ यदि उन दिनों उन्हें पेंसिलिन दिया जाता तो ना तो अपेंडिसाइटिस और ना ही न्यूमोनिया का इतना खतरा होता है कि नहीं। बट विद नो पेंसिलिन और एनी अदर मैजिकल एंटीबायोटिक्स क्योर, न्यूमोनिया इन पर्टिकुलर वाज अ वेरी डेंजरस डिजीज इंडीड। इसका मतलब हुआ लेकिन पेंसिलिन या किसी अन्य जादुई एंटीबायोटिक के बिना निमोनिया विशेष रूप से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। ठीक है। द पेशेंट्स हैड टू फाइट टू सर्वाइव। पेशेंट्स यानी मरीज को उस समय अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जीवित रहने के लिए उन्हें लड़ना पड़ता था। और क्या उसके बाद है माई फादर रिफ्यूज टू फाइट। मेरे पिता ने उस जैसे मरीज अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, कोई भी अपनी ज़िंदगी से लड़ता है ना खुद को जीवित रखने के लिए, माई फादर रिफ्यूज टू फाइट। लेखक के पिता हार मान चुके थे, वो लड़ नहीं सकते थे। मतलब उन्होंने, तो लेखक के पिता जो थे कि उन्होंने लड़ने से पूरा इनकार ही कर दिया। ही वॉज थिंकिंग आई एम क्वाइट श्योर ऑफ हिज beloved daughter and he was wanting to join her in heaven। मतलब लेखक कह रहे हैं कि वह मेरे पिता सोच रहे थे कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मेरी प्यारी बेटी मुझे स्वर्ग में ज़रूर मिलेगी और मैं उसे वहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ, कि मेरी प्यारी बेटी को मैं स्वर्ग में ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने रोगों से लड़ने के लिए इनकार कर दिया। ठीक है। सो ही डायड, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से लड़ा ही नहीं। उन्होंने उनकी जो इच्छा, मतलब जीने की जो इच्छा थी वो खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। ही वॉज 57 ईयर्स ओल्ड। जब उनकी मृत्यु हुई उनकी उम्र थी 57 साल। माई मदर हैड नाउ लॉस्ट अ डॉटर एंड अ हस्बैंड ऑल इन द स्पेस ऑफ अ फ्यू वीक्स। लेखक कह रहे कि मेरी माँ ने कुछ ही हफ्तों में अपने पति और अपनी बेटी को खोया था, है कि नहीं। Here she was suddenly having to face all alone the very gravest problems and responsibilities। इसका मतलब हुआ कि यहाँ उन्हें अचानक बहुत ही गंभीर समस्याओं और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? बहुत ही गंभीर समस्या थी भाई, किसी की भी। अब कुछ ही वीक्स में उनके हस्बैंड और उनकी बेटी दोनों का डेथ हो गया, तो उनकी मेंटल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए बताइए, कैसी होगी। तो उन्हें ऑब्वियसली बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ ही सकता था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई थी। शी हैड 5 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। उनके 5 बच्चे थे और उनकी देखभाल उन्हीं को करना पड़ता था, उन्हीं की देखभाल वही तो करती थी ना, उन्हें 5 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। शी सोल्ड द बिग हाउस एंड मूव टू अ स्मॉलर वन फ्यू माइल्स अवे इन लैंडॉर्फ। इसका मतलब हुआ उन्होंने अपना बड़ा घर, ये जो सुविशाल बड़ा सा घर है, उन्होंने इस घर को बेच दिया। शी सोल्ड द बिग हाउस, बेचकर कहाँ शिफ्ट हो गई? लैंडॉर्फ से 1 फ्यू माइल्स अवे, यानी कि लैंडॉर्फ से कुछ ही मील दूर लैंडॉर्फ में एक छोटे घर में रहने लगी। मतलब वो उस बड़े घर को बेचकर कुछ ही मील दूर लैंडॉर्फ में एक छोटे घर में रहने लगी। It was called Cumberland Lodge and was nothing more than a pleasant medium-sized suburban villa। इसका मतलब हुआ इसे कम्बरलैंड लॉज भी कहा जाता था और यह एक सुखद मध्यम आकार के उपनगरीय विला से ज़्यादा कुछ नहीं था। सब अर्बन विला का मतलब होता है उपनगरीय विला। मैं उसका अच्छे से आप लोगों को मीनिंग बता दूं। सब अर्बन का देखिए यहाँ लिखा हुआ ना,
रेसिडेंशियल एरिया दैट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी। इसका मतलब होता है एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जो शहर के केंद्र के बाहर होता है, ठीक है, जो शहर के केंद्र के बाहर है, सबअर्बन विला उसको बोला जाता है। So it was in Landorf 2 years later when I was 6 years old that I went to my first school। इसका मतलब हुआ तो 2 साल बाद जब मैं लैंडॉर्फ में था, मतलब 2 साल बाद जब मैं लैंडॉर्फ में था, तब मेरी उम्र 6 साल की थी। कितनी थी? तब मेरी उम्र 6 साल की थी और 6 साल की थी और मैं अपने पहले स्कूल में गया। कहाँ गया? और मैं अपने पहले स्कूल में गया। लेखक बोल रहे हैं, रोल्ड डाल बोल रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में। ओके, तो देखिए एक्टिविटी 4, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इसका एक हम लोगों को सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। चलिए पहला है, मैं आप लोगों को पहले ट्रू फॉल्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, मैं वो भी दिखा दूँगी। द नरेटर वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। क्या नरेटर लेखक जो थे, क्या वो एल्डेस्ट चाइल्ड सबसे बड़े बच्चे थे अपनी फैमिली के? फॉल्स, क्योंकि बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बच्ची तो उनकी बहन थी एस्ट्री, है ना, तो फॉल्स। अच्छा, पहले ट्रू फॉल्स बता दूँ। एस्ट्री वॉज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द नरेटर्स फादर। यस ट्रू, हम लोगों ने पढ़ा ना कि एस्ट्री अपने पिता की सबसे फेवरेट बच्ची थी। द नरेटर्स फादर डाइड ऑफ एपेंडिसाइटिस। नो, फॉल्स। नरेटर के फादर की डेथ जो हुई थी वो तो निमोनिया से हुई थी, एपेंडिसाइटिस से तो एस्ट्री की मृत्यु हुई थी। आफ्टर हिज फादर्स डेथ द नरेटर अलॉन्ग विथ हिज अदर फैमिली मेम्बर्स मूव टू लैंडॉर्फ। यानी कि आफ्टर हिज फादर्स डेथ, लेखक के पिता की मृत्यु के बाद लेखक जो है अपनी फैमिली के साथ लैंडॉर्फ में मूव हो गए, शिफ्ट हो गए। यस ट्रू। अब इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहला नंबर का हो जाएगा, देखिए पहला नंबर का होगा, इन 1920 when I was still only 3, my mother's eldest child, my own sister Astri, died from appendicitis. Okay, and number B का सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, Astri was far and away my father's favorite. Okay, नंबर C का सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, ही वाज, थोड़ा बड़ा है ये, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुक में ही है, बुक से ही मैंने लिखा, बुक में सब कुछ मिल जाएगा। He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. Okay, इसका पूरा मीनिंग भी मैं इस चैप्टर में बता चुकी हूँ। नंबर डी का होगा, she sold the big house and moved to a smaller one a few miles away in Landorf. Okay, ये हो गया इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 5 में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लीजिए। पहला है ना, एस्ट्री द नरेटर वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो फॉल्स। इन 1920 व्हेन आई वाज स्टिल ओनली 3, माय मदर्स एल्डेस्ट चाइल्ड, माय ओन सिस्टर एस्ट्री, डाइड फ्रॉम एपेंडिसाइटिस। ओके, नेक्स्ट है, एस्ट्री वाज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ नरेटर्स फादर्स। नो, ये तो यस ट्रू होगा, सॉरी ट्रू होगा। एस्ट्री वाज फार एंड अवे माय फादर्स फेवरेट। ओके, नंबर सी, the narrator's father died of appendicitis. False. He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterward, he did not much care whether he lived or died. Okay. After his father's death, the narrator, along with his other family members, moved to a Landorf. Yes, true. She sold the big house and she sold. She means क्या है? Narrator's की mother. She sold the big house and moved to a smaller one a few miles away in Landorf. Okay, तो चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 5 में आते हैं, है ना। तो एक्टिविटी 5 में देखिए क्या है, how old was Astri when she died? एस्ट्री की जब उसकी मृत्यु हुई, एस्ट्री की मृत्यु हुई तो वो कितने साल की थी? तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, एस्ट्री was 7 years old when she died. क्या होगा? Astri was 7 years old when she died. Number B, why was pneumonia a very dangerous disease? तो निमोनिया जो है इतनी खतरनाक बीमारी क्यों थी? इस समय की बात नहीं, उस समय की बात है, लेखक के समय की। तो इसका आंसर होगा, there was no penicillin or any other magical antibiotics to cure pneumonia in those days. यानी कि उस समय
ना ही कोई पेंसिलिन थी और ना ही कोई जादुई एंटीबायोटिक थी कि निमोनिया को ठीक कर सके, है कि नहीं। इसीलिए वो इतनी खतरनाक बीमारी थी उस समय। नंबर 3, What made the narrator's father reluctant to fight against the disease? मतलब नरेटर्स के फादर, लेखक के पिता, मतलब लेखक के पिता जो थे वो बीमारी से लड़ने के लिए अनिच्छुक क्यों थे? किस कारण लेखक के पिता जो थे वो बीमारी से लड़ने के लिए अनिच्छुक हो गए थे? उनकी इच्छा ही नहीं थी बीमारी से लड़ने की। तो द सडन डेथ, इसका आंसर होगा द सडन डेथ ऑफ नरेटर्स फादर्स फेवरेट डॉटर एस्ट्री made him reluctant to fight against the disease। फिर से बोल रही हूँ मैं, the sudden death of the narrator's father's favorite daughter Astrid made him reluctant to fight against the disease। यानी कि नरेटर्स यानी कि लेखक के पिता की सबसे प्यारी बच्ची एस्ट्री की मृत्यु जब अचानक से जब हो गई, तभी से लेखक की मतलब बीमारी से लड़ने की इच्छा जो है वो एकदम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 4 और 5, और पार्ट 2 भी मैंने हिंदी में लाइन बाय लाइन समझा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पार्ट 3 में अब हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा पार्ट 3 रहेगा और मैं सारे एक्टिविटी सॉल्व करके लेकर आऊँगी। आई थिंक पार्ट 3 में मेरा एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।